दिल्ली के गीता कॉलोनी में मर्डर से सनसनी फैली है। 19 साल के यश की सरेआम हत्या कर दी गई। यश की चाकू घोंपकर हत्या की गई है सरेआम। पुलिस ने 2 हमलावरों की पहचान अब तक केवल की है। आरोपी अमान और रेहान की तलाश अभी की जा रही है। केवल अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ जो सिर्फ एक पहचान ही आई है, आरोपी अभी तक नहीं आए हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। न जाने कब तक इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा जिनका नाम अमान और रेहान है। लेकिन बड़े ही अफसोसजनक बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ये चाकूबाजी की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, वो यहाँ पर कानून व्यवस्थाओं पर कड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई में देश की राजधानी में कानून इतना ज्यादा कमजोर है? क्या यहाँ पर पुलिस अधिकारी के जो हाथ है वो इतने कमजोर हैं कि उनके हाथ केवल सिर्फ पहचान ही आरोपियों की आ पा रही है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है? कड़े सवाल उठ रहे हैं। 19 साल का बच्चा था ये, जिसे सरेआम चाकू घोंपकर 2 युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास एक मर्डर हुआ है। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, करीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है, और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर उसको बैक में चाकू मारा है, लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत हो। तो इसमें कोई रंजिश बताई गई है दोनों में, डिसीज में और आरोपियों के बीच में? अभी शुरुआती जांच में जो सामने आया वो ये है कि इनका एक रोड रेज का मामला हो गया था, टचिंग का। बाकी हम देख रहे हैं अभी पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी जस्ट इंसिडेंट घटा है। तो जस्ट हम कोई डिटेन हुआ है इसमें अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं। हमारी टीम तलाश कर रही है। और चलिए अब मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करेंगे। जावेद, बेहद ही शर्मनाक, देश की राजधानी में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, खुलेआम गोली कभी मार दी जाती है तो कभी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, और बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली, सिर्फ पहचान ही कर पाए हैं आरोपियों की। जी बिल्कुल, देखिए कोई रोड रेज का मामला था जिसमें तीनों शामिल थे। बताया गया है कि अमन और रेहान नाम के ये 2 आरोपी हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने यश नाम की 19 साल के लड़के को उन्होंने चाकू मारा है, और चाकू पीठ के निचले हिस्से में मारा गया है। और ये जो है गीता कॉलोनी, यानी कि शादा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी थाना इलाके का ये मामला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है, और अभी फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो बदमाश हैं, जिस तरह से बेखौफ हैं, जिन्हें बिल्कुल कानून का डर नहीं है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखकर कि किस तरीके से एक 19 साल के शख्स लड़के को चाकू मारी गई और जिसमें उसकी हत्या हो गई। दिल्ली के ही तिमालपुर में एक बेटे ने अपने बाप को सिर्फ गाड़ी के आगे वाले सीट पे बैठने के लिए उसने गोली मार दी। और जो पूरा मामला है ये दिल्ली के तिमालपुर इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें कि बेटे ने अपने बाप को गोली मारी, और जो पिता है अभी कुछ महीने पहले ही सीआईएसएफ से रिटायर हुए थे। यानी कि दिल्ली में जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं या जो इस तरीके के लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्पर हैं, उनको भी किसी तरीके का कोई भी कानून का डर नहीं है। लेकिन फिलहाल शादा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशांत ने बताया कि पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यही सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो लोग हैं उनमें किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कानून का डर खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल, कानून का डर खत्म होता जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं दिल्ली में तैनात, वो अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए तो हौसले ऐसे बुलंद हो रहे हैं कि सरेआम यहाँ पर चाकू निकाल लिया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, सरेआम गोलियां चला दी जाती हैं। परिवार वालों का इस मामले में क्या कुछ कहना है? पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक यहाँ पर गिरफ्तारियां जो है वो हो जाएंगी? और देखिए डीसीपी प्रशांत ने जिस तरह से बताया कि पहचान कर ली गई है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर ली जाएगी। यानी कि उन्होंने मल्टीपल टीम बना रखा है, और उनको जो रेहान और अमन जो दोनों आरोपी हैं उनसे जुड़े तमाम जो इनपुट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, और उस बेस पर जो टीमें अपनी काम कर रही है इस बेस पे। और डीसीपी का कहना है कि जल्द से जल्द जो है यश के जो आरोपी हैं दोनों, उनको हत्या के आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी पिंकी, उम्मीद यही करते हैं जल्द गिरफ्तारियां हों और इंसाफ मिले। और इसी के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी जरा अपनी जिम्मेदारी अगर सही ढंग से निभाएंगे तो देश की राजधानी में लगातार बढ़ता क्राइम कहीं ना कहीं रुक पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जावेद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।